ओके, तो लास्ट टाइम पे अपन ने क्या देखा था कि कोई भी ग्राफ जो है अगर रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करने लग जाए तो मतलब वो पीरियोडिक है, मतलब उसका एक हिस्सा जो है बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे ये येलो वाला हिस्सा है ना, सेम वही शेप जो है वो पिंक वाला बन के आ गया, फिर वही शेप क्या बन के आ गया, ग्रीन वाला बन के आ गया, सही है। और ये ब्लू वाला, ये ऑरेंज वाला, ये ग्रीन वाला, दे आर ऑल सेम, सारे शेप एक जैसे, सारे शेप एक जैसे पहली बात तो, और दूसरी बात वो लोग फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप देखोगे पहला वाला शेप जो है वो 2 पाई इंटरवल पे दिख रहा है आपको, 2 पाई इंटरवल पे आया है, और दूसरा शेप जो है उसने भी 2 पाई इंटरवल पूरा कवर किया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी, मान लो ये अपन ने π/6 पर वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। अरे 30 डिग्री पे साइन क्या होता है, हाफ होता है, सही ना, ध्यान से सुनिएगा। 30 डिग्री पे साइन क्या होता है, हाफ होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी जूम करके बताया था। अगर आपको पूछा जाए कि ये फंक्शन दोबारा हाफ कब होगा, तो आप अपने मन में बोलना कि ये तो फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब ये बार बार हाफ होगा, बार बार हाफ होगा। तो दूसरी बार हाफ कब होगा, दूसरी बार हाफ ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस पीरियोडिसिटी पर, है ना, दूसरी बार ये दोबारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देगा। मतलब इसका ये हुआ कि पहली बार ये हाफ कब हो रहा था, वो डाल दो यहाँ पे, पहली बार हाफ हो रहा था 30 डिग्री पे, और पीरियड कितना है इसका, 2 पाई इसका पीरियड। तो दूसरी बार ये कहाँ पर हाफ होगा, π/6 प्लस 2 पाई, 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री, π/6 कितना होता है 30 डिग्री। ठंडे दिमाग से इसको ऐड करा तो 390 डिग्री आया। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 390 डिग्री, ऐसे लिख देता हूँ ना, हालांकि अपन इधर रेडियन में लिख रहे हैं इधर डिग्री में लिख रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट समझाने के लिए कुछ भी चलेगा। तो अगले बार ये 390 डिग्री पर दोबारा हाफ होगा। कैसे समझ में आया अपने को, ये वाले फंडे से, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बक्से में डाल के दिया, दिस इज द गोल्डन थिंग फॉर पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी का सारा जो समरी है वो यहीं पे छुपा हुआ है। ओके, तो इसको मैं नीचे लिखवा देता हूँ और कुछ अपन 1-2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सब लिखवा दूंगा मैं, फिक्र मत करो। जैसे अपन ने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिखी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये वाला नोटिस जो है वो मैं मिटा देता हूँ, डिलीट। आ जाओ भाई साहब, लिखेंगे इधर, फ्रॉम अबव फिगर, ये लिख चुके हैं ना अपन, हाँ लिख चुके हैं, छोड़ो इसको। देखो पीरियोडिसिटी, पीरियड, ये कैसी स्पेलिंग हुई भाई, पीरियड ऑफ सम कॉमन फंक्शंस। फास्ट लिखेंगे, मेरी स्पीड के हिसाब से चलेंगे अपन। पीरियड ऑफ सम कॉमन फंक्शंस, बहुत ही बढ़िया। कॉमन फंक्शन क्या होते हैं, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। कुछ ओरिएंटेशन का दिक्कत जा रहा है आज। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है, चलो फंक्शंस और पीरियड ऐसे एक टेबल बना देता हूँ। देखो बेटा फंक्शंस, हाँ भाई, सबसे पहले साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई। क्यों, क्यों, क्योंकि 2 पाई इंटरवल पे उसका ग्राफ जो है वो उसी शेप में आ जाता है। है ना, ये थोड़ा छोटा बनाओ यार, ये बन गया अपना ग्राफ, सही। तो ये वाला जो मैं आपको छोटा सा फोटो बना के बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये वाली जो तस्वीर है वो 2 पाई इंटरवल तक चली है, और जो ग्रीन वाली तस्वीर है वो वाली तस्वीर का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो 2 पाई, मतलब वो 2 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं cos x की बात करता हूँ तो cos x का पीरियड भी क्या आता है 2 पाई। देखो याद रखने के लिए, धनुश्री बहुत लेट हो गए, याद रखने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइन कॉस, साइन का उल्टा कौन, कोसेक, कॉस का उल्टा कौन, सीकेंट, सबका इंटरवल 2 पाई, ठीक है।
सबका पीरियड जो पीरियोडिसिटी जो होता है ना, सबका पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा। सही। तो याद रखना काफी आसान होगी ना, साइन कॉस और दोनों के उल्टे, सबका 2 पाई। याद रहेगा पक्का? अच्छा, रटना नहीं है, रटना नहीं है, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ अभी ना, ऐसा मत सोचो कि मैं आपको याद करवा रहा हूँ। वो तो कुछ चीजें याद भी रखनी चाहिए ना यार, कि याद हो रही है अगर आसानी से, तो ऐसा थोड़ी नहीं मैं याद नहीं करूंगा। अरे भाई याद कर लो अगर हो रहा है तो। देखो ये कॉस है भाई, कॉस का डायग्राम मैंने बनाया। 1 सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा और ऐसा। दिख रहा है आपको? ये जो मैंने प्यारा सा शेप बनाया, एक बार वाइट कलर का, एक बार येलो कलर का, वही शेप अब बार बार रिपीट होगा, मरते दम तक यही शेप रिपीट होगा बस। अच्छा, इस शेप का जो लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिस पॉइंट वॉज 2 पाई, ये पॉइंट कितना था 4 पाई, तभी देखो ना, और ये 0 था, ये इसीलिए तो 2 पाई इतना आया, और ये 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 2 पाई अगेन, राइट है? पक्का? चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये पॉइंट कितना है 0। अच्छा, और 0 पे 1 होता है, दोबारा 1 कब होता है बच्चों? 2 पाई। बहुत ही खूबसूरत जवाब। तो ये वाला इंटरवल कितना आ गया अगेन? दिस इज अगेन 2 पाई। और अगर मैं इस ग्रीन वाले की बात करता हूँ तो, नॉट ग्रीन वाला यार, कलर ब्लाइंड हो क्या, येलो वाला देखो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये 2 पाई है, ये कितना आएगा 90, 2 पाई प्लस 90, ये भी 90 का कोई मल्टीपल आएगा, और ये आएगा 4 पाई। तो लेंथ कितनी आ गई देखो, 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज ऑल्सो 2 पाई। कॉस का ग्राफ है भाई, है ना, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ रहे अपन। कॉस का ग्राफ आपको आता है तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, नहीं आता है तो नहीं आएगी। सेकेंड और कोसेकेंड, इन दोनों का ग्राफ अगर मेरे को आता है तो उससे देख के तुरंत आप बता दोगे कि हाँ, इसका भी जो ग्राफ है वो भी एक फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। सही है? अच्छा अच्छा, तो भाई ये ग्राफ अपन इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अरे कौन बनाएगा कोसेक और सेकंड का ग्राफ? अगर किसी को बहुत चुल है कि नहीं नहीं मैं तो बना के ही बताऊंगा, तो देखो वो कैसे बनाएगा। ये ऐसा बनता था कोसेकेंड का ग्राफ, है ना, ये इसका उल्टा, ऐसा याद आ गया ना, थोड़ा थोड़ा उल्टा बन जाता था। और ये असली जो कॉस का ग्राफ है इसको मिटा दो, ये देखो बन गया आपके पास। ये कॉस का ग्राफ था, कॉस का उल्टा हो गया सेकंड। ठीक है, नाइस। आ जाओ बेटा 10 पे आ जाओ, tan x और cot x। tan और cot का जो पीरियड होता है बस वही अंतर होता है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े बचपन से, साइन कॉस, उन दोनों के उल्टे कोसेक सेक, फिर tan और cot। tan का पीरियड होता है पाई और cot का पीरियड भी होता है पाई। दिख रहा है, इसका 2 पाई है, इसका पाई है, बाकी सबका 4 लोगों का पीरियड कितना है 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। बाकी tan और cot इन दोनों का क्या है पाई। ये अपनी दुनिया में भाई, ये अपनी दुनिया में बिजी है। बोले हमारा पीरियड पाई है, हमने बोला क्यों? इन्होंने बोला कि ग्राफ बनाना, मेरे से क्या पूछ रहा है, तो मैंने भाई एकदम चुपचाप धूम दबा के ग्राफ बनाया। तो tan का ग्राफ जैसे ही मैंने बनाया तो मुझे पता चला ओ तेरी, यहाँ पे तो असिम्प्टोड आता था, तो इधर असिम्प्टोड आएगा। tan के ग्राफ में ये लो असिम्प्टोड आ गया, वेरी नाइस। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता था पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये माइनस पाई बाई 2, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बार असिम्प्टोड जो आएगा दैट विल बी ऑन द इंटरवल ऑफ पाई बाई 2। दूसरा पाई बाई 2 का इंटरवल आ जाएगा 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाई 2। किसी को अगर बहुत फड़फड़ाहट हो रही है कि सर कैसे इतना जल्दी कर पा रहे हो बताओ हमको भी, अरे यार ये क्या होता था पाई बाई 2, ये क्या होता था 3 पाई बाई 2। हिंदी में लिखे 90 डिग्री 270 डिग्री, समझ में आया? अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो tan का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अच्छा, पीछे आ जाते हैं, ये इधर भी बना देते हैं। तो यहाँ पर भी tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आपको दिख रहा है कि ये जो सांप है ना, यही सांप बार बार बन रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अच्छा, अगर ग्राफ रिपीट हो रहा है तो वो है पीरियोडिक, अगर ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है तो वो है अपीरियोडिक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ग्राफ जो है वो सेम शेप
बार बार ले रहा है फिक्स्ड इंटरवल पे, मतलब वो फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक। ये लेंथ बताना है यार मुझे जरा। ये पहली वाली डॉटेड लाइन कहाँ थी, π/2, दूसरी डॉटेड लाइन -π/2, दोनों का डिफरेंस लो, π/2 माइनस -π/2, π/2 माइनस -π/2, ये हो गया ना भाई लेंथ। कितना हो गया π/2 प्लस π/2 मतलब पाई, डायरेक्ट लिख दो पाई। अरे किसी सज्जन ने अगर मिस कर दिया तो ये देखो इधर π/2, इधर कर्सर देख रहे हो, π/2 माइनस -π/2, ये लेंथ आ गई, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये लेंथ आ गई पाई। अच्छा, और ये लेंथ भी पाई आ जाएगी, आप करके देख लो, मेरे पे भरोसा है ना, भरोसा रखो मुझ पर। 3π/2 माइनस π/2 कितना आ जाएगा, 2π/2, मतलब 2 कैंसिल और पाई, ये लेंथ भी पाई। और मजे की बात क्या है, ये वाली लेंथ भी पाई, मतलब tan का ग्राफ जो है वो हर पाई के इंटरवल में रिपीट कर रहा है, मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। यहाँ पे टी लिख दो, पीरियड को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉट का भी जो ग्राफ है वो भी सेम इंटरवल पे रिपीट करता है। तो लेट मी जस्ट शो दैट टू। अच्छा, कॉट में असिम्प्टोट कहाँ बनेगा, देखो असिम्प्टोट वहां बनता है जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है। डिनोमिनेटर मतलब साइन, साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, एन पाई, मतलब जीरो पे असिम्प्टोट बनेगा। अगला असिम्प्टोट जो बनेगा दैट विल बी ऑन पाई, अगला असिम्प्टोट पाई पे बनेगा। और पिछला असिम्प्टोट कहाँ पे बना होगा, -पाई। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का। देखो इधर यहाँ पे आपने असिम्प्टोट बना दिया, मैंने ये असिम्प्टोट बना दिया और ये असिम्प्टोट बना दिया। अच्छा, एक डाउट है मेरे को बस कि असिम्प्टोट ग्राफ या तो ऐसा बनेगा आपका, है ना, या तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर याद नहीं है तो कैसे करे भाई अपन, एच रख दो आप, जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ये जूम करने पे अपने को दिख गया, जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर अगर आपने लिया तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगी या माइनस इन्फिनिटी, बस आपको ये जानना है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखते भाई। यहाँ पे रखो कॉस एच, कॉस एच मतलब ऑलमोस्ट कॉस जीरो, साइन एच मतलब ऑलमोस्ट साइन जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, लगभग लगभग वन होता है, ऑलमोस्ट 0.99 आएगा ऑलमोस्ट। और नीचे साइन एच, साइन एच मतलब क्या हो गया, साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये 0.00, बहुत करोड़ों लाखों जीरो आने के बाद एक बार बना जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो तो उसका ओवरऑल आंसर क्या आता है, बहुत बड़ा। तो आपका ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, बस इसके बाद देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। एक बार पता चल गया ना कहाँ से स्टॉप होगा, शेप तो मेरे को पता ही है, शेप ऐसा आएगा, ठीक है। बस अब इसको रिपीट करना है आपको। आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, जब अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको डोमेन लिखवाया था, रेंज लिखवाया था। रेंज लिखवाते हुए बताया भी था कि ये पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक जा रहा है, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसका डोमेन भी लिखवाया होगा मैंने, ऑल रियल नंबर माइनस ये वाली दिक्कत, जहाँ जहाँ कॉट नॉट डिफाइंड हो रहा है वहाँ वहाँ पर अपन डोमेन नहीं बोलेंगे, उन सब चीज़ों को हटा देंगे डोमेन से। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई होगी कि इसका पीरियड जो है वो पाई है, उस समय मैंने आपको बताया होगा। और मैंने ये भी बोला होगा कि हम जो पीरियड वाला कंसेप्ट है उसको एक दिन पढ़ेंगे, तो वो एक दिन जो है आज आ गया है, ये हो गया पाई, ये लेंथ भी पाई होगी ना, 0 पाई, दिस इज 2 पाई, और ये वाली लेंथ भी हो गई कितनी, सॉरी, लेंथ तो पाई है ना भाई, तो इसकी पीरियोडिसिटी भी कितनी होगी, पाई। यहाँ तक आसान लग रहा है ना सबको, ऐसे तो नहीं एकदम मर मिट गए सनम, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो ये बना दिया अपन ने, बस सेकेंड और कोसिकेंट का ग्राफ नहीं बनाया है, ऑब्वियसली भाई वो तो बहुत इजी है। आप इसके टैन और कॉट के ऊपर उल्टा, ये होमवर्क है आपका, है ना। आप सीकेंट और कोसिकेंट का ग्राफ, सेक और कॉस का ग्राफ खुद से बनाएंगे। ये छाप लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिखे आराम से लिखे। ज़्यादा दिमाग में लोड आ रहा तो टाइप कर देना कि सर एकदम हवाइयाँ उड़ गई हमारी, बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ टाइप कर दो तो मेरे को समझ में आ जाएगा।
ओके, बहुत ही छोटे छोटे से नोट्स लिखेंगे अपन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। आप लोग तो शक्तिमान की जनरेशन वाले नहीं हो, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला, पहला क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है, सुनो, एफ ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना है ना। आपने x इनपुट डाला, अगर आपने x इनपुट डाला और अपन ऐसा लिखते कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, पहले सुनो, लिख लिया अपने, आप समझो। अगर आपने x इनपुट डाला, ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, अगर आपने x इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, सही, आउटपुट आएगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो आउटपुट है मान लेते 2 है ना, आउटपुट क्या है 2 है, और इनपुट क्या है मान लेते 1। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बस एक रैंडम से एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 डालने पर आपको क्या मिला, 2। अगर आपसे कोई आपको किडनैप कर ले और बोले कि जल्दी बता कि ये 1 रखने पे तो 2 हो रहा था, जल्दी बता कि दोबारा 2 कब होगा, इफ इट इज पीरियोडिक, इफ द फंक्शन इज पीरियोडिक, तो ये दोबारा 2 कब होगा। अगर तूने बता दिया तो तुझे छोड़ दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अच्छा फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस उसका जो भी पीरियड होगा, है ना। अगर आपने ये इनपुट डाल दिया, अरे मतलब पहली बार 2 कब हुआ था, 1 पर, दूसरी बार 2 कब होगा, 1 प्लस पीरियड पर, खत्म, है ना। तो आपको उसने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले उसने बोला कि एक और सवाल, तो आपने बोला अच्छा पूछो। तीसरी बार 2 कब होगा, भाई जब फंक्शन पीरियोडिक है मतलब ये मरते दम तक पीरियोडिक रहेगा। जैसे कि ये फंक्शन tan था ना, बार बार पीरियोडिक, ऐसा थोड़ी कि इसका ग्राफ खत्म हो गया, इसका ग्राफ ऐसा चलता चला जाएगा पीछे तक और आगे तक, एंडलेस ग्राफ है ना, हॉरिजॉन्टली इट विल नेवर एंड, हॉरिजॉन्टली इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, सेम विद कॉट, सेम विद साइन, सेम विद कॉस। तो ऐसा थोड़ी है कि ये जो ग्राफ है अपना, ये जिंदगी में कितने बार हाफ होगा, इनफाइनाइट टाइम्स हाफ होगा, इनफाइनाइट टाइम्स हाफ होगा। देखो यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे हाफ होगा, मतलब किस x पर हाफ हो रहा है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला x है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला x है, फिर यहाँ पर हाफ होगा, मतलब ये वाले x पर हाफ होगा। गेटिंग द पॉइंट, मतलब ये हाफ अगर हो रहा है ना तो एक बार दो बार नहीं होगा, बार बार हाफ होगा। अगर थक जाओगे गिनते गिनते, लेकिन ये हाफ होते होते नहीं थकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किडनैपर आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, किडनैपर आपसे कितने सवाल पूछ सकता है, इन्फिनिट सवाल पूछ सकता है। तो उसने एक ही सवाल पूछा आपसे कि बता अगर ये 1 पर 2 हो रहा है तो दोबारा 2 कब होगा, आप बोलोगे 1 प्लस उसका जो भी पीरियड, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है कि सेकंड, ये सेकंड टाइम था ना, फर्स्ट टाइम 2 हुआ ये 1 पर, सेकंड टाइम हुआ x इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियड पर। अच्छा, आपसे पूछता है कि थर्ड टाइम ये कब 2 होगा, इतना बता दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो आपने बोला चलो यार बता देता हूँ, तीसरी बार देखो ये कब होगा, 1 प्लस 2 टाइम्स पीरियड पर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, ये एक सिंपल सा अपन अभी नोट लिखेंगे। अगर आपने 1 डाला तो आंसर 2 आएगा, 1 प्लस उसका पीरियड जो भी वो डाला तो भी आंसर 2 आएगा, सॉरी 1 प्लस उसका पीरियड का डबल डाल दिया तो भी आंसर 2 आएगा। अगर आपने 1 प्लस ट्रिपल ऑफ पीरियड डाल दिया तो भी आंसर 2 आएगा। अगर आपने 1 प्लस 70 टाइम्स पीरियड डाला तो भी आंसर 2 आएगा। मतलब ये है कि अगर आपने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड डाला है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड डाला है तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को अपन डिटेल में लिखेंगे अभी, इस पॉइंट को आप मत लिखो अभी, बिल्कुल मत लिखो, ये तो मैं आपको एक तरीके से समझा रहा था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इधर आ जाओ। एफ ऑफ एक्स प्लस टी दोबारा एफ ऑफ एक्स होगा, यहाँ पे x जो है वो 1 का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स दोबारा एफ ऑफ एक्स कब बनेगा, जब अंदर उसके x प्लस टी डाला गया हो या x प्लस 2t डाला गया हो, है ना। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं ना, एक इसमें बहुत ही प्यारा सा वेरिएशन आता है, हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक
ठीक है, आगे देखो 2 सेकंड के लिए लिखना बंद कर दो। आगे देखो क्या लिखा है, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 डाल दो। यहाँ पे 0 डालोगे क्या बनेगा, एफ ऑफ टी। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे 0 डालोगे क्या बनेगा, एफ ऑफ 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। कोई तकलीफ? अच्छा चलो तकलीफ है तो इसको ऐसा वाला 1 बोल देते हैं। अब क्या करते हैं अपन, इसी इक्वेशन में x की जगह माइनस टी डाल देते हैं। माइनस टी ऐसा क्यों डाल रहा हूँ भाई मैं, क्या सपना आ रहा है मेरे को माइनस टी डाल रहा हूँ, बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से इधर माइनस टी डाल दिया अगर, तो यहाँ पे माइनस टी डाल दो। माइनस टी प्लस टी कितना आ गया, एलएचएस में आ गया 0। ओ हो, आरएचएस में माइनस टी डालो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी, है ना। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया। अच्छा 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ टी के बराबर है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ माइनस 2 के बराबर, माइनस टी के बराबर है ना। राम श्याम के बराबर है और राम घनश्याम के भी बराबर है, मतलब राम श्याम और घनश्याम तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ टी ये तीनों बराबर है। तो दिस इज वन गोल्डन रिजल्ट। इसको आप पॉइंट नंबर ए डाल दो। लिखो, अब लिख लो, आपने देख लिया होगा, अब आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा ठीक है, पॉइंट बी बना देता हूँ। पॉइंट बी जो है वो भी एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। उसको अपन येलो कलर की इंक से लिखेंगे ना। तो रिजल्ट में यहाँ पर लिखूंगा, रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका डेरिवेशन नीचे लिखूंगा ना। तो रिजल्ट लिख दिया जाता है। देखो बच्चों ऊपर जो लिखा ना ए पर, वही चीज़ छाप रहा हूँ मैं, वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ छाप रहा हूँ। एफ ऑफ 0 एफ ऑफ टी, उसके बाद जो नया है उसको अपन वाइट इंक से लिख रहे हैं। एफ ऑफ 2t के बराबर होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 3t, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 4t एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखो वेयर टी, स्टार्टिंग में लिखो एक बार, अपन वो चीज़ मिस कर गए ना, वेयर टी इज period of the function। है ना, इसका छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं अपन इसको। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, एकदम वैसे ही करना है। ये तो इसका प्रूफ तो अपन ने देख लिया। ये जो येलो में लिखा है, येलो वाली इंक तो अपने को आती है ना, क्योंकि अपन इसका ए पार्ट में देख रखा है प्रूफ। इसका प्रूफ देखेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स प्लस टी, यहाँ पे लिखा है एक्स। अच्छा मैं क्या करता हूँ, आई नीड टू जनरेट एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी को आगे ले जाना है अपने को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी यहाँ पे जबरदस्ती जनरेट करने के लिए। आप ही मुझे बताओगे, शांति से देखो इधर प्लीज, आगे देखो, आप लोग खुद आंसर करोगे अपने आप को। यहाँ पे मुझे एफ ऑफ टी जनरेट करना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या डालूँ कि एफ ऑफ टी बन जाए, टी। अरे भाई यहाँ पे टी डाला तो यहाँ पे टी डालना पड़ेगा। तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2t। आरएचएस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी। देखा आ गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2t। समझ में आया? लिख लेते उसी चीज को, वी नो दैट। चलो सीबीएसई स्टाइल में लिखते हैं, एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। मतलब आपने कोई भी इनपुट में अगर पीरियड जोड़ दिया हो तो वही इनपुट आपको दोबारा मिल जाएगा, है ना। कोई भी इनपुट में अगर आपने पीरियड जोड़ दिया तो आपको वही इनपुट दोबारा मिल जाएगा, वही इनपुट पे जो आउटपुट आता है वही मिल जाएगा।
तो यहाँ पर अब क्या करो, पुट x इज इक्वल टू टी, x की जगह t डाल दो, कितना आ जाएगा, f ऑफ 2t इज इक्वल टू f ऑफ t। सेकेंडली पुट x इज इक्वल टू 2t डाल देते हो, क्योंकि हमें को 2t को आगे ले जाना है। 2t को अगर आगे ले जाना है तो आप क्या करो, x की जगह 2t डाल दो। तो यहाँ पे अगर आपने 2t डाला तो LHS में क्या आ जाएगा, 2t प्लस t, तो f ऑफ 3t दिख रहा है आपको, f ऑफ 2t इज इक्वल टू f ऑफ 3t। समझ गए ना, इसके आगे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी अपन थोड़ा स्टाइल मारने के हिसाब से लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3t। तो LHS में क्या आ जाएगा बच्चों, x की जगह अगर मैंने 3t डाला तो LHS RHS में तो 3t आ जाएगा और LHS में आ जाएगा 3t प्लस t, दैट इज 4t। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाता है अपने पास। पहले लिख लो, इस रिजल्ट के बारे में और बात करूंगा मैं अभी, है ना, कि क्या भाई इस रिजल्ट का मतलब क्या है ना। लिखो लिखो, देखो आपको लिखने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ ना, तो आप लोग समझने के लिए सफिशिएंट टाइम लगाओ। लिखने में अपने को बहुत टाइम मिल रहा है, अभी लिखो, अगर आपसे 30-40 सेकंड लगेंगे आपको लिखने में, लेकिन जब समझा रहा हूँ तो फिर अच्छे से समझो आप उस चीज़ को। पीरियोडिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस का, मतलब काफ़ी क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में आते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को पता है आप लोगों को मॉड्यूल जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ गिव अप कर दे, लेकिन मॉड्यूल में ऐसा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही है। कोई बात नहीं, अभी अपन आज क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे और आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाईसी मतलब आपको अगर वो करना है ना अदला बदली, कि अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है उसने स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व कर ली और फिर बोल रहा कि नहीं सर मेरे को आर डी शर्मा भी सॉल्व करना, बहुत टाइम है मेरे पास, तो ही और शी कैन डू दैट। ठीक है, कंडीशन तो आपको पता ही है उसकी क्या है, आपके पास टाइम होना चाहिए, अदरवाइज अपना अपना पहले कर लो, तो प्रैक्टिस के लिए तो अपने पास बहुत सोर्स है। चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ से अपना ये हैज प्रूव्ड हो गया, फिर 40 को आप आगे ले जा सकते हो। अब मेरी बात समझो ध्यान से ना, जो आपका फंक्शन का पीरियड होता है, फंक्शन का पीरियड होता है, पीरियड पर वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी, टी इज द पीरियड। अरे भाई टी पीरियड है ना, तो टी पर वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी। अच्छा, वो वैल्यू जो होती है एफ ऑफ टी, इट इज इक्वल टू f of 2 times period, it is also equal to f of 3 times period, it is also equal to f of 4 times period. In general, it is equal to f of n times period. n times period, उल्टा भी जा सकते हो ना, n की जगह 0 रख दो तो f of 0 आ जाएगा, n की जगह -1 रख दो तो f of -1t आ जाएगा, n की जगह -2 रख दो तो f of -2t आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए आप, in general f of t is equal to f of integral multiple of t where n belongs to the set of integer, n can be positive and negative। integer लिख दिया मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आ रहा है सब समझ में, सिस्टमैटिक तरीके से घुस रहा है दिमाग में सबका। अच्छा, अपन एक फर्स्ट नोट डाला था, फर्स्ट नोट के अंदर एक पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा और इसको सी पॉइंट बोल देना, लेट अस कॉल इट पॉइंट नंबर सी। फिर अपन अब सेकेंड नोट लिखेंगे, ये फर्स्ट लिखा ना अपन और उसका सेकेंड वाला नोट लिखेंगे। लिखो, यहाँ तक लिखो पहले, फिर आगे बताओ। इसको और ग्राफिकली भी समझाना है मुझे, चलो एक बार ग्राफिकली, ये जो अपना बहुत ही खूबसूरत डायग्राम था उसी से समझते हैं। हाँ, यहाँ देखो बच्चों, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। मतलब इसका क्या हो गया कि f ऑफ 2 पाई जो होगा ना, वो f ऑफ 2 पाई मतलब ये पीरियड है, अरे भाई ये t है, t इज इक्वल टू 2 पाई, जो पीरियड है उसको अपन t बोल रहे, तो f ऑफ t जो होता है वो f ऑफ 2t के बराबर होता है और वो f ऑफ 3t के बराबर होता है, और वही चीज़ f ऑफ माइनस, अच्छा f ऑफ 0t के भी बराबर होता है, nt के बराबर होता है ना। तो आप देख लोगे ना, आपको समझ में आ रहा है, f ऑफ 4 पाई भी क्या होगा, साइन ऑफ 4 पाई, साइन 4 पाई भी 0 होता है, देखा साइन 4 पाई ये है,
साइन 2 पाई ये है, साइन 0 पाई ये है, साइन -2 पाई ये है, और सबकी वैल्यू क्या है बराबर, क्या है 0, सबकी सब वैल्यू क्या है 0। तो वही बता रहा था मैं आपको। अच्छा, ये जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं 1 1 होते हैं, मेनी वन होते हैं, 1 1 होते हैं, मेनी वन होते हैं, डेफिनेटली मेनी वन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन आंख बंद करके बोल दो आप, दे आर मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि भाई देख रहा है ये हाफ कितने बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, मतलब आपको सेम आउटपुट बहुत सारे इनपुट पे मिलेगा, बहुत सारे इनपुट पर आपको हाफ मिलने वाला है, बहुत सारे इनपुट पर, इनफाइनाइट इनपुट पर आपको हाफ मिलेगा, इसी को तो मेनी वन कहते हैं। और ये पीरियोडिक फंक्शन के साथ हमेशा होगा। फॉर मल्टीपल आउटपुट्स यू विल गेट सेम इनपुट। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, सेकेंड वाला जो पॉइंट अपना सेम जो मैं अभी आपको बोला कि ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर many one, all periodic functions are many one। hence there, अब आगे की इंग्लिश लिखने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। अगर सारे फंक्शन पीरियोडिक जो भी है, इफ दे आर मेनी वन, तो क्या उनका इन्वर्स बनना पॉसिबल है? क्या इन्वर्स बन सकता है मेनी वन फंक्शन का? नहीं, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स बनाने के लिए उसका 1 1 होना जरूरी है, उसका ऑन टू होना जरूरी है। चलो ऑन टू तो भाड़ में गया, अभी ये 1 1 तो है ही नहीं ना, तो बात ही खत्म हो गई। तो हेंस देयर इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ऐसा लिख लो, हेंस दे आर नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, हेंस दे आर नॉट इन्वर्टिबल। इसका अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। 0t 2t डॉट 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 पर जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आएगा। देखिए ये फंक्शन क्या है, मिनिमम पीरियोडिक तो है ही, क्योंकि 0 पर भी सेम वैल्यू, फिर फर्स्ट पीरियड पर भी सेम वैल्यू, सेकंड पीरियड क्या है 2 पाई, उस पर भी सेम वैल्यू, 2t सॉरी t 2t 3t सब पर सेम वैल्यू, तो इसको आप क्या बोलते हो, मिनिमम। मिनिमम है, इसलिए आप लिख दो यहाँ पे इनवर्स कांट बी फाउंड। ओके, अपन ने सारी थ्योरी पढ़ ली, अब अपने को क्वेश्चन करना है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लो, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, देखो भाई, if f is periodic and उसका जो पीरियड है वो क्या है 1 and t is equal to 1। if f is periodic and उसका पीरियड जो है 1,
आपको ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 9/4 इज इक्वल टू 2। दो चीज़ गिवन है आपको, एफ ऑफ 2 गिवन है 5 के बराबर, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ 3, सॉरी एफ ऑफ 3 फाइंड करो, एफ ऑफ 9 फाइंड करो, एफ ऑफ -3 फाइंड करो, एफ ऑफ 1/4 फाइंड करो। 4 चीज़ फाइंड करनी है अपने को। पहले क्वेश्चन छापेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉपी कर दो। यार ये अलग दिक्कत होगी इसकी। ट्राई करो, करो, ले लो, जो यूट्यूब पे देख रहा पॉज करो, लिखो, ले करो, करो ना। एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 आपसे निकलेगा, सबसे निकलेगा। चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको एक बहुत बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। आपको एक बार में पूरा सारे पीरियोडिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस है, सब के सब एक बार में समझ में आ जाएंगे। कैसे? आपको बस एक ही चीज़ अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस पीरियड विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगेन। ये जो चीज़ है ना, बस एक ही फॉर्मूला ही कह लो, चलो इसको, है ना। एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है बार बार, एक ही कंसेप्ट है बेसिकली, यही लगाना है, आपको आंसर मिलेगा। हमको क्या दिया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 अपने को गिवन है। सही है क्या? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, दिस इज गिवन टू मी। अब इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 3 निकालना है। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको अगर एफ ऑफ 3 जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ 2, अच्छा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, टी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैन बी राइट इट एज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बोलो हाँ, बात समझ में आई? अरे टी की जगह 1 रख दिया, 1 ही तो है, इसका पीरियड दे रखा है ना क्वेश्चन में आपको। अच्छा देखो, बहुत आसान है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 आपका सही आंसर है आदित्य। गुड। देखो भाई कैसे करेंगे अपन इसको। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको 3 निकालना है, तो 3 कैसे निकालेंगे, x की जगह अगर मैंने 2 डाल दिया तो LHS में क्या आएगा, 3 बन जाएगा। अरे यहाँ पे 2 डालोगे तब जाके अंदर क्या आएगा, 3, और RHS में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए अपन ने क्या करा, x की जगह 2 डाल दिया, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, देखना ध्यान से, एफ ऑफ 2 प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अच्छा, एफ ऑफ 2 तो भगवान ने पहले से बता दिया कि 5 के बराबर है ना, तो एफ ऑफ 3 भी 5 के बराबर हो गया। गुड, एफ ऑफ 3 निकाल लिया आप लोगों ने, इतना बेसिक आपको आ जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपसे अगला क्या पूछा गया, एफ ऑफ 9। ओ माय गॉड, एफ ऑफ 9 निकालना है आपको। एफ ऑफ 9 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो सोचो सोचो, क्या आप एफ ऑफ 9 को ऐसा लिख देंगे, पीरियड कितना है इसका, 1 है ना। चलो कोई बात नहीं, यहीं से कोशिश करते देखने की। मैं सबसे इजीएस्ट तरीका सोच रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर मैंने 9 चाहिए मुझे, इधर देखो ना, इधर 9 चाहिए तो क्या डालना पड़ेगा, x की जगह आपको 8 डालना पड़ेगा, x की जगह आपको 8,
डालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 9 निकालने के लिए मैंने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि एफ ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x पुट x इज इक्वल टू 8। पहले तो अपने दिमाग नहीं लगाया, अपने सोचा यार यहाँ पे 8 डाल देंगे तो 9 तो जनरेट हो ही जाएगा, आगे का टेंशन अपन थोड़ा बाद में लेंगे। तो इधर क्या बन गया, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 8। अच्छा, क्या मुझे एफ ऑफ 8 पता है? नहीं पता है, तो एफ ऑफ 8 मुझे निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 8 निकालते हुए थोड़ी मेहनत लगेगी। एफ ऑफ 8 कैसे निकालेंगे? वी विल यूज दैट फंडा। कौन सा फंडा? कि एफ ऑफ पीरियड जो होता है वो एफ ऑफ एन टाइम्स पीरियड के बराबर होता है ना। तो एफ ऑफ 1 इज द पीरियड, अरे 1 पीरियड है ना, 1 पीरियड है अगर, तो एफ ऑफ 1 होगा एफ ऑफ 8 टाइम्स 1 के बराबर। ऐसे सोच लो आप, 8 टाइम्स 1 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ तो एफ ऑफ 8 लिखी है, तो एफ ऑफ 8 मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब यहाँ से मुझे एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, सोचते हैं थोड़ा सा। एफ ऑफ 9/4 दे रखा है मुझे यार, नाइन बाई फोर का यूज़ तो अभी नहीं आएगा अपने को। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता था, चलो यहाँ पे तो अपन ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, कम दिमाग लगाया अपन ने। इसको काट रहा हूँ मैं, इसको मैं काट रहा हूँ, थोड़ा और अच्छी चीज़ दिमाग में आई मेरे। यहाँ से भी कर सकते थे अपन, जो मैं लिख रहा था ना एफ ऑफ 8 से डेफिनेटली हो जाता, बट लंबा जाता। आप x की जगह 7 डाल दो, है ना, ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे अपन कि अच्छा ये चीज़ अपन ने लिखी नहीं है क्या? ओह चलो मैं लिखवाता हूँ अपन एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पहले अपन साइड में लिख लेते कोपचे में, फिर मैं ऊपर लिखवा दूंगा। मैंने लिखवाया था कोपचे में उधर, फिर मिटा दिया ना, फिर दोबारा लिखवाना भूल गया। लिखो यहाँ पे बच्चों एक बार, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होता है ना। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t and it is also equal to f of x plus 3t, है ना। यही चीज़, चलो आप उसको लिखो पहले, यही चीज़ मैंने उस समय आपको रफ में लिखवाया था, फिर अपन उसको फेयर में लिखना भूल गया था। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ पहले लिख लेते, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने जो ये सी पॉइंट लिखा था ना, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू, नोट्स में आपने पहला नोट डाला था ना, उसके जस्ट नीचे आप दूसरा लिखो कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t, it is also equal to f of x plus 2t, it is also equal to f of x plus 3t and so on, ठीक है। येलो वाली इंक से आप लिख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा f of x प्लस एन टी के बराबर। जगह तो होगी ना कहीं थोड़ी बहुत जगह होगी, या तो इसके ऊपर लिख दो या तो इसके नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ज़्यादा आसान होगा एक्सप्लेन करना, ये वाली चीज़ भी नीचे आप x की जगह 0 डाल दो, हर जगह 0 डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको 0 f ऑफ t, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ 2t, यहाँ पे लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे रिजल्ट जो लिखे ना अपन ने, पुट x इज इक्वल टू 0 से आ रहेंगे। चलिए तो शांति से एक बार मैं आपको ना पहले पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है, फिर अपन वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा बच्चों कि ये होता है, जो पीरियड पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड पर आएगा। समझ में आ रहा है? जो वैल्यू यहाँ पर आपको कर्सर फॉलो करना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जो वैल्यू t पर आ रहा है वही वैल्यू nt पर आएगा। nt मतलब वही वैल्यू 0t पर आएगा, वही वैल्यू 1t पर आएगा, वही वैल्यू -1t पर आएगा, सेम वैल्यू -2t पर आएगा और 2t पर आएगा, फिर 3t पर भी वही वैल्यू आएगा, -3t पर भी वही वैल्यू आएगा, लाइक दैट। एक तो अपन ने ये चीज़ पढ़ी है, सी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट।
वही सी पॉइंट जो है ना वो बी पॉइंट का जनरलाइजेशन है पॉइंट बी का, और पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी का छोटा सा बच्चा है। दिख रहा है आपको, ये पूरा पॉइंट बी अपन ने लिखा है। तो कुल मिला के आपको बस यही चीज़ याद रखनी है पॉइंट वन में। और दूसरी बात ये है जो येलो में लिखी है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है, बस यही गोल्डन लेटर्स आपको याद रखने हैं। और एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी के बराबर, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी होता है एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी के बराबर। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप एन टी लिख लो, ज़्यादा कूल लगेगा। एन की जगह जीरो डालोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यूनिवर्सल ट्रुथ। एक्स एन की जगह वन डालोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एन की जगह टू डालोगे तो समझ गए ना आप, तो बस। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, अब मेरे को क्या करना है, देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी के बराबर होता है। अच्छा, एन की जगह मैं टू डालता हूँ, एन की जगह टू डालता हूँ। टी कितना है अपना, वन, टी तो वन है। और आप पुट कर दो एक्स की जगह, इसको एन ही रहने दो, पुट एक्स इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू सेवन। तो आपको 9 जनरेट हो जाएगा, 9 जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए x की जगह 2 डाल देते हैं, LHS में डाल दिया 2, RHS में भी डाल दो, n की जगह 2 डाल दिया, x की जगह 2 डाल दिया, n की जगह 7 डाला है। 2 प्लस 7 इंटू पीरियड कितना आ गया अपना 1। ठीक है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 7 कितना हो गया, f ऑफ 9। अच्छा, f ऑफ 2 हमको पहले से पता है 5 के बराबर होता है, तो f ऑफ 9 भी 5 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने इसलिए करा, मैंने 2 की मदद इसलिए ली क्योंकि मेरे को बस अभी 2 ही पता था। मैं 3 की मदद भी ले सकता था, मैं 3 की मदद भी ले सकता था, बट मैंने 2 की मदद ले ली। ठीक है, तो ये जो येलो वाले अक्षरों में लिखा है वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो f ऑफ माइनस थ्री पे आते हैं। f ऑफ माइनस थ्री कैसे बनेगा, अगला वाला क्या है, f ऑफ माइनस थ्री निकालना है आपको। f ऑफ माइनस थ्री कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले जो रिजल्ट होता है वो लिख देते हैं अपन, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू टी। अच्छा, t तो वन है, तो क्या यहाँ पे मैं ऐसी रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, t तो वन है, t इज इक्वल टू वन। पुट x की जगह क्या डालूँ मैं कि माइनस थ्री आ जाए, सोचो। कुछ भी डाल देते हैं, चलो x इज इक्वल टू टू डाल देते हैं, ये 2 हो गया, और यहाँ पे t को मैं गायब कर देता हूँ। अच्छा, आप एक काम करो, लिखना छोड़ो, थोड़ा सा लिखना छोड़ो, आगे देखो। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये t जो है इसको गायब कर देता हूँ, क्योंकि t का वैल्यू 1 है ना, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, माइनस थ्री बनाना है। किसकी मदद से बनाऊँ, एफ ऑफ टू मेरे को पता है ऑलरेडी, तो 2 की मदद ले लेता हूँ, 2 की मदद ले लेता हूँ, भाई क्या दिक्कत है। तो x की जगह मैंने 2 डाल दिया, यहाँ पे x की जगह अगर आपने 2 डाल दिया है तो इधर क्या डालना पड़ेगा कि माइनस थ्री आ जाए, 5। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू माइनस 5, नॉट 5, माइनस 5। तो और t तो 1 है ही, तो f ऑफ 2 डाल दिया अपने यहाँ पे 2 डाल दिया x की जगह, n की जगह माइनस 5 डाल देते हैं, और t की जगह आ जाएगा 1। तो f ऑफ 2 आ जाएगा आपका f ऑफ माइनस थ्री के बराबर। अच्छा, f ऑफ 2 का वैल्यू पता था अपने को 5 है, तो f ऑफ माइनस थ्री का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं,
एफ ऑफ 1/4 आपको निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टाइम्स टी, ये होता है ना। और मेरे को एक और चीज़ दे रखी है कि एफ ऑफ 9/4, एफ ऑफ 9/4 जो होता है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। हम्म 9/4 की मदद से चाहिए ना अपने को। नाइन बाई फोर अगर 2 है तो 1/4 चाहिए अगर, तो 9/4 में क्या करूँ मैं कि 1/4 आ जाएगा। 9/4 माइनस कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो x की जगह अपन क्या कर देंगे, 1/4 रख देंगे, सॉरी 9/4 रख देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कुछ कर देंगे। t तो 1 है, t को मैं गायब कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। n की जगह क्या रख दूँगा, माइनस, n की जगह रख देता हूँ माइनस 8/4। ठीक है, समझ में आया। फिर से बताता हूँ मैं, फिर से बताता हूँ, ये वाला देख लो, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे अभी तक के। करना क्या है अपने को कि यहाँ पर ज़बरदस्ती आपको 1/4 क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ 9/4। इसकी मदद क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है ना, 9/4 की मदद से ही 1/4 आएगा जल्दी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह तो 9/4 रखेंगे ही रखें, जिसकी मदद से अपन निकाल रहे हैं वो तो x की जगह रखना है। और यहाँ पे एन टी होता है, टी तो 1 है तो टी को हटा दो, टी की जगह चलो 1 डाल देता हूँ। तो n की जगह क्या डालना चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, यू कैन पुट एनी नंबर इन प्लेस ऑफ n। तो n की जगह आप क्या करो, कोई भी इंटीजर डाल सकते हो। तो यहाँ पे -2 डाल दो, -8/4। 9/4 -8/4 करोगे तभी जाके 1/4 आएगा ना। तो लेट मी जस्ट राइट, t तो 1 है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, पुट x इज इक्वल टू 9/4 एंड n इज इक्वल टू -8/4 दैट इज -2। n इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो हर जगह पहले मैं x की जगह 9/4 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 9/4 डाला, यहाँ पर भी 9/4 डाला, अच्छे से डाल दो भाई, 9/4 प्लस नालायक की जगह -2 डाला। और पीरियोडिसिटी इसकी क्या है, 1 है, तो t की जगह +1 आ गया। तो RHS में अपने आप जादू से क्या क्रिएट हो जाएगा, 9/4, एलसीएम ले लो, 4 2 8 तो -8 हो जाएगा, -1। दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1/4। f ऑफ 1/4 इज इक्वल टू f ऑफ 9/4 हो गया। और f ऑफ 9/4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो f ऑफ 1/4 भी 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यार, 4 चीज़ें अपन ने निकाली, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगा, टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेट फंडा इज दिस। आपको बस एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है पीरियोडिसिटी में और आपके आंसर्स आराम से आएंगे, है ना। उसको कॉपी कर लो। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे अपन, आसान हो जाएगा। इवन ऑड फंक्शन याद है आपको, आप लिखते जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इवन फंक्शन क्या होता था, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो दैट इज इवन, और जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो वो ऑड होता था। याद रखना है ये सब चीज़ें। देखिए ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। इफ f of x इज इक्वल टू x,
for all x belonging to 0 to 2 and f of x is even and t is equal to 4, find f of 5, f of 7.1, f of -1, f of -7, और ऑल्सो आपको ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन छापो पहले और अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं ग्राफ ही बना देता हूँ। देखो भाई क्या लिखा आपने सामने, लिख लिया आपने क्वेश्चन? क्योंकि आपको ग्राफ बनाते वक्त पेन नीचे रख देनी है, सिर्फ दिमाग लगा के आंखें आगे आपकी स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? देखो ध्यान से प्लीज, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2। मतलब आपको फंक्शन ही दे दिया उसने और कह रहा है कि फंक्शन इज इवन। मतलब अगर मैंने एक्स एक्सिस के इस तरफ का ग्राफ बना लिया तो उसकी फोटोकॉपी इधर आ जाएगी। मानते हो नहीं मानते हो? नहीं आया समझ? फिर से सुनो, इवन फंक्शन मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब जो फंक्शन इधर बनेगा उसी की फोटोकॉपी उधर बनेगी, है ना? तो आपको इस तरफ का टेंशन लेना ही नहीं है, इधर का टेंशन मतलब बस ये ग्राफ बना दो, उसका मिरर इमेज ले लेना। चलिए तो ग्राफ तो अपन बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ जो दे रखा है वो क्या है, 0 से 2 तक दे रखा है। तो लेट मी जस्ट मार्क द पॉइंट्स। ये पॉइंट 0 होगा, है ना? इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है? लिखना नहीं है अभी प्लीज। क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से यहाँ तक, 0 से 2 तक। तो आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पूरा बनाना है, पूरा बनाना है या 0 से 2 तक? ऐसे आप पूरा भी बना सकते हो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ जाएगा। बट मेरे को सिर्फ 0 से 2 तक चाहिए, मतलब बस इतनी लाइन मुझे चाहिए। क्या नहीं चाहिए? फिर इसके बाद का अनवांटेड है तो उसको हटा देते। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है? पॉइंट 2 तक आएगा और 2 पर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, मतलब फॉलो नहीं आएगा बेसिकली। तो यू नीड नॉट ड्रॉ दिस, दिस इज योर बेसिक ग्राफ। इतू सा ग्राफ अपने को पता है, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, अगर इतना सा ग्राफ पता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस के पीछे ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, है ना? थोड़ा -2 पीछे हो गया, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -1, अच्छा ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स, और इसी का मिरर इमेज पीछे क्यों बनाया, बिकॉज फंक्शन इज इवन। अरे भाई फंक्शन इवन है तो इधर जो है उसका मिरर इमेज इधर आएगा। तो अपने पास इतना ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू
ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ ना कि अभी इसका जो ग्राफ बना है वो वी शेप का बना है ना, वी शेप का ग्राफ बना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक अपन ने कुछ भी किया ही नहीं और 90% क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। ट्रस्ट में 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इवन एंड उसका जो टी है दैट इज 4, मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक भी है और उसका पीरियड कितना है 4, मतलब इसका ग्राफ हर 4 के इंटरवल में रिपीट करेगा। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाओ, है ना। उस समय मैं आपको समझाने वाला था बट मैं वेट कर रहा था सही मोमेंट का। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि इस ग्राफ का इतना सा हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। कितने इंटरवल में रिपीट कर रहा है? जितना उसका पीरियड है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई इंटरवल में रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पीरियोडिसिटी वाले जो भी ग्राफ होते हैं वो फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट करते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा मैं, देखिएगा ध्यान से। अगर अपन ने ये वाला इंटरवल जो है इसको ना लेते हुए, है ना, इसको ना लेते हुए कोई और इंटरवल लिया होता 2 पाई, सेम 2 पाई, मान लो मैंने ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक, मान लो ये डिस्टेंस भी क्या है 2 पाई, और बहुत रैंडम डिस्टेंस ले लिया यार मैंने आंख बंद करी, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाई, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाई, लेकिन उनको मेजर करके कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 पाई रहे। रेड कलर दिख नहीं रहा तो हम पिंकी लेते हो, है ना। तो मैंने क्या करा कि कोई भी लाइन यहाँ पे खींच दी और कोई भी लाइन यहाँ पे खींच दी, तो ये वाला जो शेप बन रहा है ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं 2 पाई कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो शेप बना है पिंक वाला, यही शेप बार बार फिर से रिपीट कर रहा है। देखो हर शेप रिपीट कर रहा है, नॉट जस्ट वो पहले वाला सांप। अब देखो ये वाला शेप यहाँ पे आ गया वापस, देखा, सेम शेप यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम शेप आ गया। मतलब कहने की बात यह है कि आप कोई भी 2 पाई का कोई भी इंटरवल ले लो, इसका पीरियड 2 पाई है ना, तो टेक एनी इंटरवल ऑफ 2 पाई, टेक एनी इंटरवल ऑफ 2 पाई, चाहे वो खूबसूरत हो या ना खूबसूरत, मतलब ये वाला, ये तो सबसे खूबसूरत इंटरवल हो गया 2 पाई का, एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। आप चाहे ये लो या कोई भी 2 पाई का इंटरवल ले लो, चाहे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और अगला 2 पाई मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा हो आपका, है ना, तो ये वाला इंटरवल का जो ग्राफ बनेगा आपका, ये वाला ग्राफ भी रिपीट करेगा। मतलब हर 2 पाई इंटरवल का कोई भी हिस्सा ले लो आप, कोई भी इस ग्राफ का छोटा सा हिस्सा ले लो, वो रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ना, ये 2 से लेकर -2, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? ये लेंथ होगी 4, और इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड भी है 4, मतलब आपको मिल गया एक हल्का सा 4 इंटरवल का ग्राफ, और यही ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो मतलब आप क्या करो, ये जो 0 पर चोंच है ना, इस चोंच को पकड़ लो, इस चोंच को पकड़ लो और इसको दोबारा रिपीट करा दो। क्या करो, इसको दोबारा रिपीट करा दो। f of 5 इज इक्वल टू 1 सही। मतलब क्या हो गया कि देखो एक चीज़ तो आपने को पता है कि f of 0 जो होता है वो f of t के बराबर होता है, समझ में आ रहा है, और f of 2t के बराबर भी होता है, ठीक है। ये तो आपको यूनिवर्सल चीज़, दो ही चीज़ याद रखनी है यार, f of x इज इक्वल टू f of x प्लस एन टी। इनफैक्ट एक ही चीज़ याद रखो, यहाँ पे 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दूसरा रिजल्ट है, 0 डालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये वाला रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ इसके हिसाब से f of 0 और f of t मतलब f of 4 बराबर होगा f of 0 के, which in turn will be equal to f of 2t मतलब 2 into 4 that is 8। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हो गया इसका कि 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, यही वैल्यू 4 पर भी आएगी, मतलब 4 पर भी चोंच आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये और ये चीज़ समझ में आ रही है पक्का? f of x इज इक्वल टू, सॉरी f of 0 इज इक्वल टू f of t इज इक्वल टू f of 2t। यहाँ तक तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि 0 पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू 4 पर भी आएगी। तो 0 पर क्या आ रहा था, चोंच, 4 पर भी क्या आएगी, चोंच। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 लेंथ वाला हिस्सा है, 4 मतलब पीरियड, ऐसे लिख दो ना, 4 दिस इज इक्वल टू टी। ये वाला हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट करेगा। मतलब आप क्या करो, ये वाला ग्राफ जो है 0 पे चोंच उठाओ और इसको रख दो 4 पे, तो आपका नेक्स्ट इंटरवल बन जाएगा।
तो ये 4 पे आपने रखा तो आपका अगला ग्राफ बन गया, ग्राफ का अगला हिस्सा बन गया। फिर सेम ये जो ग्रीन वाला शेप बना ना अभी आपका, ये ग्रीन वाले शेप को उठाओ, यहाँ पे चोंच 4 पे थी, अगली चोंच जो होगी वो 8 पर होगी, तो यहाँ पर 8 होगा आपका पॉइंट, आपने 8 पर उठा के ग्राफ को रख दिया। ठीक है ना, आपने ये जो वी शेप है ना इसको उठाया, यहाँ से उठाया, ऐसे मूव करा और यहाँ पे रख दिया, क्योंकि सेम इंटरवल पे आपका पीरियोडिक फंक्शन जो है वो रिपीट करने लग जाता है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, जो रिपीट कर रहा है। तो ये आ गया आपका अभी तक का ग्राफ। अच्छा, सेम ग्राफ पीछे भी बनेगा, तो पीछे भी बना देते हैं। ये जो वाइट वाला आपका ये जो बना है ना, ये चोंच जो बनी है ना, इसको उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से चोंच से पकड़ो, उठा कर कहाँ रखोगे दोबारा, यहाँ पे 4 पे रखा है, तो सब कुछ सिमेट्रिक है। अरे इस तरफ तो मिरर इमेज बनानी है ना, मिरर इमेज बनानी है, तो इधर 4 पर है तो इधर -4 पर होगा, ये बन गया। और अगला 8 -8 पर होगी चोंच, तो -8 पर होगी। दैट्स इट, बन गया आपका ग्राफ। एक बार ग्राफ बन गया आपसे ना, तो कुछ भी पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो, सब बता दूंगा मैं, है ना। ध्यान से देखो, तो f(5) पूछ लिया, 5 ढूंढो जल्दी से, ये रहा 5, ये रहा 5, तो 5 पर क्या वैल्यू आएगी, जो इस ग्राफ पे आपको फंक्शन मिलेगा। चलो अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दिस इज y = x एंड दिस इज y = -x। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसकी इक्वेशन आप लोग बता सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? चलो एक काम करते हैं, अब पता नहीं आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन याद हो या ना हो, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, बट फिर भी चलो हम कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है अपने पास y = x, ये वाली लाइन, इसको अगर मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया पैरेलली, अरे यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया ग्रीन वाली लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, y = x - 4। ये चीज़ अपन ने देखा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे, है ना। ग्राफ को अपन ने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करा है या वर्टिकली भी मान लो, चलो अपन अभी हॉरिजॉन्टली ले रहे, तो अपन ने लाइन को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो y - 4 हो गया। अच्छा, ये ग्रीन वाली लाइन जो है इसके बारे में सोचते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन है लाइन की y = लेट्स से -x है, आपने इसको 4 पे शिफ्ट कर दिया तो x - 4। आपने इसको अगर 8 पे, जब आपने इसको शिफ्ट करा 4 पे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 4। अगर आपने इसको 8 पर शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन हो जाएगी x - 8। समझ में? तो ये 8 पर सेम लाइन, ये वाली लाइन जो है इसको उठा के अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये लाइन बन जाएगी y = x - 8। बात समझ में आ रही? पक्का? चलो भाई, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी होगी ना, तो उसको तो क्या ही समझ में आएगा। एक और कोशिश करते हैं अपन। ये लाइन क्या है, y = -x, और ये लाइन जो है वो उसी की पैरेलल लाइन है, बस यहाँ पे शिफ्टेड है। कौन से पॉइंट पे शिफ्टेड है, -4 पे। तो आप क्या लिखोगे, ये लाइन हो जाएगी आपके पास y = -x की जगह क्या डाल दोगे आप, जहाँ पर शिफ्ट होता, x था ना पहले, अब x की जगह क्या डाल दोगे, जहाँ पर शिफ्ट हुआ, कौन से पॉइंट पर, 4 पर। तो y = -x - 4। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, है ना। ये पार्ट तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग भूल गए। तो ये लाइन की इक्वेशंस जो है वो मुझे लिखना आना चाहिए, 4 - x। मैं आपको इनकी ट्रिक्स जो है और बताऊंगा, एक बार स्ट्रेट लाइन का रिवीजन देखेंगे अपन। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 8 पर शिफ्ट हुआ ना, तो 8 - x। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, -5 पर शिफ्ट हुआ है ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैसे, बट फिर भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, -5 - x। ये x है, तो ये लाइन कितनी होगी, x - 4। ठीक है, तो अपने पास सारी लाइन की इक्वेशन आ गई है। ये ग्राफ बना है अपना अभी तक, अभी फंक्शन का ग्राफ बन गया है। अब एक बार फंक्शन का ग्राफ बन गया तो वैल्यू निकालना है। देखो f(5) निकालना है। 5 क्या है, ये 5 के करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा, ये वाला y आएगा। देखो ना भाई साहब, 5 के करस्पॉन्डिंग ये वाला y आएगा आपके पास, तो डाल दो यहाँ पे। ये वाली लाइन आ रही है ना, ब्रांच कौन सी आ रही है, ये वाली, तो x का वैल्यू किस पर डालेंगे, इसी पर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आंसर्स लिखता हूँ सारे। f(5) = कौन सा फंक्शन चल रहा है अपना, x - 4।
एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ग्राफ बन गया तो फिर आसान है। आपको मान लो ग्राफ समझ में नहीं आया कि सर कैसे बन गया, कुछ कुछ डाउट है थोड़े थोड़े, तो 2 मिनट के लिए डाउट्स को साइड में रखो। अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सॉल्विंग वाला पार्ट देख लो आप। सॉल्विंग वाला पार्ट जो है काफ़ी आसान होता है। उसके बाद में एक बार और ग्राफ अभी रिवाइज करा दूंगा। 7.1 निकालना, तो सबसे पहले 7 ढूंढा अपन ने। 7.1 इससे थोड़ा सा जस्ट आगे आएगा। कौन से ब्रांच पे ये लटक रहा है? यहाँ पर। तो यहाँ पर आप x की जगह क्या डाल दोगे? 7.1। तो देख रहे हो इक्वेशन लिखना कितना इंपॉर्टेंट था। 8 माइनस एक्स अगर आपने लिखा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाल दो आप क्या? 7.1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ 7.1 विल बी इक्वल टू 8 माइनस एक्स पर ये लटकेगा, तो 8 माइनस 7.1 दिस इज इक्वल टू 0.9, है ना। आंसर्स निकालना सीख लो। ग्राफ में फिर से बता दूंगा, ग्राफ बहुत आसान है। आपको स्ट्रेट लाइन की वजह से हल्की सी दिक्कत जाएगी। 0.9 सही था। -1 बताइए आप, -1 पे क्या आएगा? पहले -1 को ढूंढते हैं। ये रहा। कौन सी ब्रांच पे लटक रहे अपन? इधर। इस ब्रांच पे लटक रहे मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स, ये फंक्शन है आपका। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे डाल दो x की जगह -1, तो माइनस और -1 बन जाएगा आपका 1। एफ ऑफ -7 पे आ जाए। -7 मतलब ये वाला है ना। -7 मतलब ये, यहाँ पर अपन लटकेंगे। इस वाली लाइन की इक्वेशन जो है अपने को लिखनी है। बहुत ईजी है ना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस -7 मतलब x प्लस 7। ठीक है, मैं आपको एक समरी दूंगा। आपको स्ट्रेट लाइन में कभी दिक्कत नहीं जाएगी आज के बाद। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अभी अपने पास 5 मिनट बचा है ना। 5 मिनट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बस, और कुछ नहीं पढ़ाने वाला आगे, बस ट्रिक्स बताऊंगा। और आपका पीरियोडिसिटी जो है उसमें अपने को कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोग कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज से अपना होमवर्क जो है, सॉल्विंग जो है, बहुत एकदम ताबड़तोड़ स्पीड से आप बढ़ा दो, है ना। चलिए, -7 पे अपन x प्लस 7 ब्रांच पे लटक जाएंगे। तो देखो x प्लस 7 ब्रांच पे कैसे लटकेंगे। एफ ऑफ -7 पर आप ब्रांच जो है ना वो लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, लिख तो दो कम से कम। यहाँ पे डालो -7 प्लस 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। चारों आंसर आ गए। मान लो ये आपको जेईई एडवांस में आ जाए पैराग्राफ में, तो एक पैराग्राफ में आपसे अगर 2 पार्ट या 3 पार्ट पूछ ले, तो एक बार ग्राफ बन गया तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स। बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। ब्रांच पकड़ना है, वैल्यू डालना, आंसर आएगा। तो ग्राफ बनाना ही जो है वो रियल डील है। ठीक है, ये चारों चीज़ लिखो। फिर मैं आपको स्ट्रेट लाइन की ट्रिक्स बताता हूँ अभी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की, क्योंकि अगले चैप्टर में भी वो चीज़ काम आएगी। तो अगला जो टॉपिक डालेंगे आप वो लिखो ट्रिक्स ऑफ ओरिजिन शिफ्ट। सिंपल ट्रिक्स लिखना है, सिंपल ट्रिक्स, क्योंकि सर डिफिकल्ट ट्रिक्स नहीं बताते कभी। लिख डालें यहाँ तक। देखो, सिंपल ट्रिक्स। ऑफ ओरिजिन शिफ्ट, इसको एक बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो कीर्ति, कशिश, आप सबका एफ ऑफ -7 में 0 आया था। धनेश आपने 1 लिखा है, वो पहले 0 लिखा था आपने, सही तो था, सही था ना। उसको क्यों चेंज करा आपने? अच्छा, एफ ऑफ -7 में वन सेकेंड, -7 यहाँ पे डालेंगे तो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, आप इसको चाहते तो पीरियोडिसिटी से भी कर सकते थे। पीरियोडिसिटी से अभी मैं नहीं करके बता रहा हूँ। देखो कैसे करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए ये लाइन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये रूट लाइन कहते हैं अपन इसको। रूट लाइन मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया 5 और उस पर सेम लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना दी। किसके पैरेलल? y इज इक्वल टू एक्स। तो आपको अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो आप रूट लाइन कौन सी यूज करोगे? ये वाली, क्योंकि इसी के पैरेलल है।
तो जिसके पैरेलल है उसको अपन रूट लाइन मानेंगे। तो दो ही रूट लाइन होती है अपने पास, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। रूट लाइन कोई टर्म नहीं है, मैंने अपने से दिया है, समझ में आना चाहिए आपको बस। तो अगर आप 5 पर हो और आपकी रूट लाइन ये है, और अगर आप मान लो 10 पर पहुंच गए और आपकी रूट लाइन अगेन ये है, और आप मान लो अगर -7 पर पहुंच गए और आपकी रूट लाइन अगेन यही है, तो देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से ना प्लीज। y इक्वल टू एक्स इज द रूट लाइन, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, ये जितनी भी लाइन है ये जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये तीनों टिक करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, आपको 5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। वो लाइन एक्स प्लस 8 होगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया है ना, थैंक्स धनुषी, थैंक्स। x प्लस 8 होगी तो ये आ जाएगा -7 प्लस 8, ठीक है। वहाँ यहाँ चेंज कर रहा है प्लीज़, है ना, वहाँ अपन ने मिस्टेक करके x प्लस 7 लिख दिया था, है ना, तो दैट इज़ अ ब्लेंडर। 8 पर जाना ना, 8 नज़र में नहीं आया, छूट गया वो वहाँ पे बेचारा। x प्लस 8 कर लो, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन धनुष। यहाँ पे आ जाओ प्लीज़, 5 सेकंड में आपके दिमाग में घुसेगा। जब आपकी सीधी लाइन हो, मतलब सीधी लाइन इसको बोलता हूँ, इसको तिरछी लाइन बोलता हूँ, समझ गया ना। तो y इक्वल टू एक्स अगर रूट लाइन है तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 5। 10 से गुजर रहा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 10। -7 से गुजर रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 7, मतलब x प्लस 7। क्लियर है, पक्का, क्या बात कर रहे हो। अच्छा चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट। मान लो अगर अपन -11 पे होते हैं और आप इसी के पैरेलल एक लाइन बना दो, तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू एक्स माइनस -11। तो सीधी लाइन के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट अस गो बैक टू अवर ग्राफ। जितनी भी सीधी लाइन है उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं सियान कलर से एक बार टिक कर देता हूँ। ये देखो, ये एक है, ये दो है, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, है ना। सबसे पहले देखिए, ये y इक्वल टू एक्स थी, ये क्या 4 पे गुजर रही है तो x माइनस 4, ये 8 पर है तो x माइनस 8, ये -4 है तो x माइनस -4, ये -8 पर है तो x माइनस -8। आगे सीधी लाइन को शिफ्ट कर देगा हर कोई, पक्का। ओरिजिन शिफ्ट से डर तो नहीं लगेगा। अभी उल्टी लाइन को ओरिजिन शिफ्ट बचा है, उसकी मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपका टाइम बचे ना। उसका डेरिवेशन जो है वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा, जब अपन ITF पढ़ेंगे तब बता दूंगा। हाँ भाई, तिरछी लाइन जो है वो मैं बना देता हूँ। मान लो एक तिरछी लाइन मतलब जिसका स्लोप नेगेटिव है, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। मान लो इसके पैरेलल मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी है, दिस इज ग्रीन लाइन। जितनी भी ग्रीन लाइन है दे आर ऑल पैरेलल। तो 1 2 3 4 दे आर ऑल पैरेलल। तो देखो ये -x वाली जो लाइन होती है ना, उनकी शिफ्टिंग आप कैसे लिखोगे, वो ऐसे लिखोगे, x माइनस सॉरी क्या कर रहे हो, ये पॉइंट जो है ना वो पहले आता है। इसमें देख रहे हो सीधी लाइन में पॉइंट बाद में आया था, x माइनस 5 आया था, इसमें आ जाएगा 5 माइनस एक्स। अरे भाई याद रखने के लिए तो अच्छा तरीका है ना, ये 10 है, उल्टी लाइन है तो 10 माइनस एक्स आ जाएगा, सीधी लाइन है तो x माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एक्स। ये पॉइंट -7 है तो क्या आ जाएगा, -7 माइनस एक्स। ये पॉइंट -11 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 माइनस एक्स। ये वाली लाइन क्या होती है, जितनी भी उल्टी लाइन है दे आर ऑल पॉइंट माइनस एक्स। इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, पॉइंट माइनस एक्स। ग्रीन लाइन सारी पॉइंट माइनस एक्स है, जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट माइनस एक्स। और व्हाइट वाली लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस पॉइंट, दिख रहा है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस -7। तो मेरे ख्याल से वो आपको शिफ्टिंग के हिसाब से कभी भी डाउट नहीं जाएगा। ये ग्राफ हर कोई बना लेता, ग्राफ में किसी को दिक्कत नहीं जाती, लेकिन ग्राफ में इक्वेशंस जो लिखी ना मैंने ये सारी, यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है आपको। तो एक बार मैं सारी तिरछी लाइन देख लेता हूँ। देखो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये 4 से गुजर रही है तो पॉइंट माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। ये 8 से गुजर रही है तो 8 माइनस एक्स। ये -4 से गुजर रही है तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दिया आपने, यहाँ पे -4 माइनस एक्स आता है, इसको भी चेंज कर लेना प्लीज। ऑल्दो आपसे पूछा नहीं गया था इसलिए अपन बच गए। मान लो आपसे मैं पूछता ना कि -4.3 पे क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो -4 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये वाली लाइन का पूछूँ आपसे कि ये जो ग्रीन वाली छोटी सी लाइन बनाई ना मैंने इधर, ये वाली लाइन, इसका क्या बोलोगे, -8 माइनस एक्स, ठीक है,
क्लियर है सबको? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? शॉर्टेस्ट तरीका समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? ये कोई मैं रटवा नहीं रहा हूँ आपको, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइम बचाना है अपना तो कुछ थॉट प्रोसेस तो होना चाहिए ना भाई दिमाग में, कुछ ना कुछ तो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्या करेंगे। तो सीधी लाइन में क्या करेंगे, x माइनस पॉइंट, उल्टी लाइन में पॉइंट माइनस एक्स, तो अपना ग्राफ बहुत खटाखट बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा। इसका डेरिवेशन अपन ने पढ़ा है पूरा स्ट्रेट लाइन में, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ITF में एक बार और पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन करने अपने को, वो अपन कल करेंगे। आज का जो होमवर्क रहेगा आपका वो रहेगा स्टेट बोर्ड और RD शर्मा से, तो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो रिवाइज करो इसको, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं लेक्चर खत्म करने से पहले, कोई भी टॉपिक को अगर आपको मास्टर करना है तो उसको कम से कम 3 रिवाइज देना पड़ेगा। 3 बेसिक रिवीजन। तो फर्स्ट रिवीजन क्या होता है, जो आप नोट्स पढ़ने के बाद करोगे। सेकंड रिवीजन रहेगा जो आप अपने फ्री टाइम में करोगे। फ्री टाइम में मान लो आपको परसों ही फ्री टाइम मिल गया, तो आपने अगेन पीरियोडिसिटी को रिवाइज करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक को आप 3 बार रिवाइज कर चुके हो। एंड थर्ड रिवीजन कब होगा, जब आप कुछ 2-3 मंथ्स बाद फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये फ्री टाइम रिवीजन है ना, दिस इज अनलिमिटेड, ये बार बार किया जा सकता है। तो 3 तो कहने के बेसिक, है ना। आफ्टर क्लास फ्री टाइम तो अनलिमिटेड है, आप जब भी फ्री टाइम मिला बार बार पीरियोडिसिटी को सोचो। तो अगर आप ये रिवीजन जो है, मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा जो अच्छे मार्क्स लाता है JEE में या बोर्ड्स में, उसमें एक खास बात होती है, वो रिवीजन बहुत करता है ना। तो रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक रिवाइज करें ना, आप 15 मिनट रिवाइज करो, लेकिन बार बार करो, है ना। कीप रिपीटिंग योर रिवीजन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बहुत ज्ञान की बातें होगी, ये रिवाइज करो अच्छे से ना। फर्स्ट रिवीजन आज दो, फिर फ्री टाइम रिवीजन करते रहो, और फिर 2-3 महीने बाद जो रिवीजन दोगे आप, वो आपको बहुत फ्लॉलेस जाएगा, आराम से आएगा। तो आपको होमवर्क मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, उसको सॉल्व करो आप और उसको ईमेल करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, बाय बाय।